डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नाइन्थ बायोलॉजी में से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सेल्स एंड टिश्यूज़ है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम सेल्स के बारे में और टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम हिस्ट्री ऑफ सेल्स थ्योरी पढ़ेंगे कि सेल्स के बारे में साइंटिस्ट ने किस तरह से जाना। उसके बाद हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तो आज के लेसन में हम देखेंगे कि डिफरेंट जो सेल्स के स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट सेल्स किस तरह के होते हैं और वो हमें इर्द गिर्द में किस फॉर्म में हमारे मौजूद होते हैं, लेकिन हमें बाज़ औक़ात पता नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेसन के अंदर देखेंगे। तो the wing of butterfly is a thin sheet of cells and so this shiny layer of our eyes। तो हमारे पास जो बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं, पर होते हैं, वो भी एक सेल्स की शीट होते हैं, वो भी सेल्स के मिलने से बनते हैं। क्योंकि हमने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बनते हैं, क्योंकि चूंकि बटरफ्लाई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके जो विंग्स हैं ये भी सेल्स के मिलने से ही बने। इवन कि पूरी बॉडी इसकी सेल्स के मिलने से बनती है। तो साथ ही साथ में क्योंकि विंग्स इसके बॉडी पार्ट्स में से एक है, तो इसलिए विंग्स भी ये भी सेल्स के मिलने से ही बनते हैं। उसके बाद हमारी जो आँखों की थिन शाइनी लेयर होती है जो कि बहुत चमकती है, ये भी सेल्स के मिलने से ही बनती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सेल्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तो ये क्योंकि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए इनको स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके अलावा बच्चे जो हम गोश्त खाते हैं ये भी सारे का सारा सेल्स के मिलने से बनता है, लेकिन जब हम इसको पका के खा लेते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद ये वाला जो मीट है हमारी बॉडी पार्ट बन जाता है, हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। और आई लैशेस, हमारी आँखों की जो पलकें हैं, उसके अलावा फिंगर नेल्स, ये भी सेल्स के मिलने से बनते हैं। ऑरेंज जूस, ये भी सेल्स के मिलने से ही बनता है। और इसके अलावा जो हमारी पेंसिल्स की लकड़ी है, इवन के ये भी सेल्स के मिलने से बनती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज सेल्स के मिलने से बनती है, तो इसलिए जो पेंसिल की वुड है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, तो इसलिए ये सेल्स के मिलने से बनती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम सेल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में एक देखेंगे कि सेल्स के स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से पार्ट इंक्लूडेड हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स भी देखेंगे कि सेल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो इसलिए ये जनरल स्ट्रक्चर है सेल्स का, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है और ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि बैक्टीरिया का सेल होता है। तो इस तरह से हम सेल्स के स्ट्रक्चर्स का एक ओवरव्यू लेंगे इस लेसन के अंदर, और हम इस लेसन के अंदर ये भी देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि स्पेसिफिक टाइप के जो सेल्स होते हैं वो ग्रुप की फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो वो मिलके एक टिश्यूज़ बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ये बॉडी की सरफेस बनाते हैं। मसल टिश्यूज़ हैं जो हमारे मसल्स को बनाते हैं। नर्वस टिश्यूज़ हैं जो नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो इनको हम डिटेल के साथ इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है कि कुछ सेल्स होते हैं वो एक सेल पे कंपोज्ड होते हैं, लेकिन कुछ हैं वो, जैसे कि हम हैं, हमारे बॉडी बहुत ही ज़्यादा सेल्स के मिलने से बनती है। तो ये था हमारा आज का लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन तक। गुड लक, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।